अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग गुणत्रया विभागा योगा। नर परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवत गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योगावर्च को समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताते हैं। वे इन गुणों के प्रभाव, उनके लक्षण और इनसे मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग समझाते हैं। यह अध्याय हमें यह जानने में मदद करता है कि कैसे ये गुण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे हम इन्हें पार करके परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आइए प्रत्येक श्लोक को संस्कृत में पढ़ें, उसका हिंदी अनुवाद समझें और फिर उसकी व्याख्या करें। यह सामग्री YouTube के लिए तैयार की गई है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। श्लोक 1 संस्कृत। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, मैं पुनः ज्ञानों में सर्वोत्तम ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर सभी मुनि यहाँ से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण इस अध्याय में सर्वोत्तम ज्ञान देने का वादा करते हैं जो मुक्ति का मार्ग है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें बंधनों से मुक्त करके परम सिद्धि तक ले जाता है। श्लोक 2 संस्कृत। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हिंदी अनुवाद। इस ज्ञान का आश्रय लेकर लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। वे सृष्टि के समय जन्म नहीं लेते और प्रलय में व्यथित नहीं होते। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान हमें परमात्मा के स्वरूप से एक करता है जिससे जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह हमें प्रेरणा देता है कि आध्यात्मिक ज्ञान हमें संसार के दुखों से मुक्त करता है। श्लोक 3 संस्कृत। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हिंदी अनुवाद। हे भारत, मेरी योनि महत ब्रह्म प्रकृति है जिसमें मैं गर्भ बीज स्थापित करता हूं। इससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। व्याख्या। श्री कृष्ण प्रकृति को सृष्टि की माता और स्वयं को बीज देने वाला पिता बताते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा और प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि की रचना होती है। श्लोक 4 संस्कृत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हिंदी अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सभी योनियों में जो मूर्तियां प्राणी उत्पन्न होती हैं, उन सबकी योनि महत ब्रह्म प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण पुनः सृष्टि की उत्पत्ति में प्रकृति और परमात्मा की भूमिका स्पष्ट करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा सृष्टि के मूल स्रोत हैं और प्रकृति उनकी शक्ति है। श्लोक 5 संस्कृत। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। हिंदी अनुवाद। हे महाबाहो, सत्व, रजस और तमस, ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण देह में अव्यय आत्मा को बांधते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण 3 गुणों सत्व सात्विकता, रजस राग द्वेष और तमस अज्ञान का परिचय देते हैं जो आत्मा को देह से बांधते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ये गुण हमारे व्यवहार और बंधन का कारण है। श्लोक 6 संस्कृत। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चाणग। हिंदी अनुवाद। हे अणघ, उनमें सत्व गुण अपनी निर्मलता के कारण प्रकाशक और निरोगी है। यह सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। व्याख्या। सत्व गुण को निर्मल और ज्ञान सुख देने वाला बताया गया है, लेकिन यह भी आसक्ति के कारण बंधन पैदा करता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सात्विकता अच्छी है, लेकिन उसकी आसक्ति भी हमें मुक्त नहीं होने देती। श्लोक 7 संस्कृत। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हिंदी अनुवाद। हे कुंती पुत्र,
रजोगुण को रागयुक्त और तृष्णा आसक्ति से उत्पन्न जान। ये कर्म की आसक्ति से देहधारी को बांधता है। व्याख्या। रजोगुण को इच्छाओं और कर्मों में आसक्ति का कारण बताया गया है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि रजोगुण हमें सांसारिक कार्यों और इच्छाओं में फंसाता है। श्लोक 8। संस्कृत। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्थन निबध्नाति भारत। मुशाम। हिंदी अनुवाद। हे भारत, तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न और सभी देहधारियों को मोहित करने वाला जान। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। व्याख्या। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और भ्रम का कारण है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि तमोगुण हमें सत्य और ज्ञान से दूर रखता है। श्लोक 9। संस्कृत। सत्वम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत महाक। हिंदी अनुवाद। हे भारत, सत्व गुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। व्याख्या। श्री कृष्ण तीनों गुणों के प्रभाव को संक्षेप में बताते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार और कर्म इन गुणों से प्रभावित होते हैं। श्लोक 10। संस्कृत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रज्ज सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा वामय। हिंदी अनुवाद। हे भारत, कभी सत्वगुण रजस और तमस को दबाकर प्रबल होता है, कभी रजस सत्व और तमस को, और कभी तमस सत्व और रजस को। व्याख्या। श्री कृष्ण बताते हैं कि तीनों गुण समय समय पर एक दूसरे पर हावी होते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारा मन इन गुणों के प्रभाव से लगातार बदलता रहता है। श्लोक 11। संस्कृत। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद्विवृद्धम सत्वमित्युत। हिंदी अनुवाद। जब इस देह के सभी द्वारों, इंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, तब जानना चाहिए कि सत्व गुण प्रबल है। व्याख्या। सत्व गुण के प्रबल होने पर ज्ञान और प्रकाश की अनुभूति होती है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सात्विकता हमें स्पष्टता और समझ प्रदान करती है। श्लोक 12। संस्कृत। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हिंदी अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, जब रजोगुण प्रबल होता है, तब लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का प्रारंभ, अशांति और इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। व्याख्या। रजोगुण के प्रभाव में इच्छाएं और कर्म की तीव्रता बढ़ती है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि रजोगुण हमें सांसारिकता और अशांति की ओर ले जाता है। श्लोक 13। संस्कृत। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हिंदी अनुवाद। हे कुरुनंदन, जब तमोगुण प्रबल होता है, तब अंधकार, निष्क्रियता, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। व्याख्या। तमोगुण अज्ञान और निष्क्रियता को बढ़ाता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि तमोगुण हमें आलस्य और भ्रम में डुबोता है। श्लोक 14। संस्कृत। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकानम्लान प्रतिपद्यते लिक्षा। हिंदी अनुवाद। जब देहधारी की मृत्यु सत्व गुण की प्रबलता में होती है, तब वह उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोकों को प्राप्त करता है। व्याख्या। सत्व गुण में मृत्यु होने पर उच्च लोक प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सात्विक जीवन हमें श्रेष्ठ गति देता है। श्लोक 15। संस्कृत। रजसि प्रलयम गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते चोक्का। हिंदी अनुवाद। रजोगुण में मृत्यु होने पर कर्मासक्त लोगों में जन्म होता है और तमोगुण में मृत्यु होने पर मूढ़ योनियों में जन्म होता है।
व्याख्या। रजस और तमस के प्रभाव में मृत्यु होने पर निम्न जन्म मिलते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारे गुण हमारे पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। श्लोक 16 संस्कृत। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलम दुःखमज्झानम् तमसः फलम। हिंदी अनुवाद। शुभ कर्म का फल सात्विक और निर्मल होता है, रजोगुण का फल दुख है और तमोगुण का फल अज्ञान है। व्याख्या। श्री कृष्ण कर्मों के फल को गुणों से जोड़ते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सात्विक कर्म सुख और ज्ञान देते हैं, जबकि रजस और तमस दुख और अज्ञान लाते हैं। श्लोक 17 संस्कृत। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च अनछास आता। हिंदी अनुवाद। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान। व्याख्या। प्रत्येक गुण का प्रभाव बताया गया है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारे गुण हमारे विचारों और व्यवहार को आकार देते हैं। श्लोक 18 संस्कृत। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। हिंदी अनुवाद। सत्व गुण में रहने वाले ऊर्ध्व ऊंचे लोकों को जाते हैं, रजोगुण वाले मध्य मानव लोक में रहते हैं और तमोगुण वाले अधोगति निम्न योनियों को प्राप्त करते हैं। व्याख्या। गुणों के आधार पर गति का वर्णन किया गया है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सात्विकता हमें उन्नति की ओर ले जाती है। श्लोक 19 संस्कृत। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। हिंदी अनुवाद। जब दृष्टा गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता नहीं देखता और गुणों से परे मेरे स्वरूप को जानता है, तब वह मेरे भाव को प्राप्त करता है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुणों से परे परमात्मा को जानने वाला मुक्ति पाता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान गुणों को पार करके परमात्मा तक ले जाता है। श्लोक 20 संस्कृत। गुणानेतानतीत्य त्रीन्देहि देहस्मुद्भवान् जन्म मृत्यु जरादु खैर विमुक्तो मृतमश्नुते। हिंदी अनुवाद। देहधारी जब इन तीनों गुणों को पार कर लेता है जो देह से उत्पन्न होते हैं, तब वह जन्म, मृत्यु, जरा और दुखों से मुक्त होकर अमृत मुक्ति प्राप्त करता है। व्याख्या। गुणों को पार करना मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि गुणों से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। श्लोक 21 संस्कृत। अर्जुन उवाच कैर्लिंग गैस्त्रीन् गुणानेतान् तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानति वर्तति। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों को पार करने वाले के क्या लक्षण हैं? उसका आचरण कैसा होता है और वह इन गुणों को कैसे पार करता है? व्याख्या। अर्जुन गुणातीत व्यक्ति के लक्षण और विधि पूछते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए सही मार्गदर्शन और जिज्ञासा जरूरी है। श्लोक 22 संस्कृत। श्री भगवानुवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे पांडव, जो न प्रकाश सत्व, न प्रवृत्ति रजस और न मोह तमस को चाहता है और न उनकी अनुपस्थिति की इच्छा करता है। व्याख्या। श्री कृष्ण गुणातीत के लक्षण बताते हैं। वह गुणों के प्रभाव से उदासीन रहता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि गुणातीत व्यक्ति गुणों से प्रभावित नहीं होता। श्लोक 23 संस्कृत। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेंगति। हिंदी अनुवाद। जो उदासीन की तरह बैठा रहता है, गुणों से विचलित नहीं होता और यह जानता है कि केवल गुण ही कार्य करते हैं,
वह स्थिर रहता है और नहीं हिलता। व्याख्या। गुणातीत व्यक्ति गुणों को साक्षी भाव से देखता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि साक्षी भाव और स्थिरता गुणातीतता का आधार है। श्लोक 24। संस्कृत। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा स्तुति। हिंदी अनुवाद। जो सुख दुख में समान, स्वस्थ, मिट्टी, पत्थर और सोने को समान मानने वाला, प्रिय अप्रिय में समान, धीर और निंदा स्तुति में समान है। व्याख्या। गुणातीत व्यक्ति समता में रहता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि समदृष्टि और संतुलन आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। श्लोक 25। संस्कृत। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। हिंदी अनुवाद। जो मान अपमान, मित्र शत्रु में समान और सभी कार्यों के प्रारंभ का त्यागी है, वह गुणातीत कहलाता है। व्याख्या। गुणातीत व्यक्ति सभी द्वंद्वों से मुक्त और निष्काम होता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि वैराग्य और समता गुणातीतता के गुण हैं। श्लोक 26। संस्कृत। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवति स गुणान् स्मृति त्ययतान ब्रह्म भूयाय कल्पते लाय। हिंदी अनुवाद। जो मुझे अविचल भक्ति योग से सेवन करता है, वह इन गुणों को पार करके ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति गुणों को पार करने का मार्ग है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि अनन्य भक्ति हमें परमात्मा से एक करती है। श्लोक 27। संस्कृत। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। हिंदी अनुवाद। मैं ही अमृत, अव्यय, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख के ब्रह्म की प्रतिष्ठा, आधार हूं। व्याख्या। यह अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्री कृष्ण स्वयं को ब्रह्म और सुख का आधार बताते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा ही सभी सत्य और सुख का मूल स्रोत है। अर्चा समापन। दोस्तों, भगवद गीता का 14वां अध्याय हमें प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव और उनसे मुक्ति के मार्ग को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति और समता के द्वारा हम गुणों को पार करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम गीता के और गहरे रहस्यों को समझेंगे। नमस्ते।